मैं पूरी एपिसोड में यही देखता रहा कि यार कब आएगा ये सीन। और जितनी तेजी से उन्होंने बोला, 2 प्लॉट थे ना जो मेरे नाम पे था, मैंने वो बेच दिया। मुझे लगा था कि इसके अंदर ना इलेक्शन का जिक्र करेंगे रिजल्ट्स का, लेकिन उन्होंने किया नहीं। हाँ, मुझे भी ये लग रहा था कि मेरे ख्याल से प्रेशर था इन पे भी। महरीन और दाऊद साहब का जो है वो और आजकल की पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से दाऊद साहब को जीतना चाहिए क्योंकि वो पीपीपी के उन दोनों का था। शिबरा को उन्होंने इमरान खान बना दिया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान। मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द ड्रामा बफ। तो हम वापस आ चुके हैं इलेक्शन से और आज हमने रिव्यू करना है इश्क मुर्शिद की किस्त नंबर 19 का। तो कैसी लगी ये वाली किस्त उसामा आपको? सारा एपिसोड तो अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से ये ड्रामा चल रहा था ना, जो भी हैपनिंग होती थी उससे रिलेटेड कोई ना कोई ट्रेंड ऐड कर देते ये। मुझे लगा था कि इसके अंदर ना इलेक्शन का जिक्र करेंगे रिजल्ट्स का, लेकिन उन्होंने किया नहीं। हाँ, मुझे भी ये लग रहा था कि मेरे ख्याल से प्रेशर था इन पे भी। इस वजह से उन्होंने नहीं किया ये। नहीं, वो तो सारी बातें नजर आ गई। मुझे भी लगा इलेक्शन का थोड़ा बहुत तो कोई रेफरेंस होगा इसमें ना। मैं पूरी एपिसोड में यही देखता रहा कि यार कब आएगा ये सीन जिसमें इलेक्शन की कोई बात होगी, लेकिन उन्होंने की नहीं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, उन्होंने की नहीं। मैं भी इंतजार यही कर रही थी कि किस तरह से। अच्छा, आज के एपिसोड में एक बात हुई, शिब्रा और फजल बख्श के दरमियान के उन दोनों ने एक दूसरे से अहद पैमा कर लिया। ये कब हुआ? ये हमें क्यों नहीं पता लगा? ये सारा देखें, लास्ट एपिसोड थी ना, जो से 18 वाली एपिसोड थी, उसके अंदर लास्ट पे जब वो दोनों वापस आते हैं, जब निमरा से उसके मामला नहीं ठीक हो पाते हैं, जो उसकी इमेजिनरी थी वहां पर एडमिट कर लेती है शिबरा। तो उन्होंने इस तरह से नहीं दिखाया कि उसने इजहार किया, उसने किया उस तरह से नहीं था। हालांकि दिखाना चाहिए था। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है इस ड्रामे का मेरे ख्याल से। सारी दुनिया जो है ना इंतजार कर रही है, इसी इंतजार में थी कि किस तरह से वो इजहार करेगा, किस तरह से वो मानेगी। लेकिन उन्होंने सारी स्टोरी को चेंज कर दिया और उन्होंने बस दिखा दिया कि उसके लिए रिश्ता आया तो उन दोनों के दरमियान बात हो गई। ऑडियंस खुद ये मिलियन व्यू वाला जो एक सिर्फ सीन था ना, वो उन्होंने खत्म कर दिया। ऐसा लगे होना नहीं चाहिए था। मैं नाला हूँ इस बात के ऊपर इनसे कि यार ये इन्हें दिखाना चाहिए था। मोस्ट एंटिसिपेटेड सीन था भाई वो। इतना उसके लिए लोगों ने इंतजार किया, फजल बख्श बन के ही सही, लेकिन उन दोनों का प्रपोजल टाइप सीन होना चाहिए। अच्छा, एक खास बात आपने इसमें नोटिस किया कि उन्होंने दिखाया तो फजल बख्श का थोड़ा गेटअप चेंज हो गया। हाँ, फजल बख्श बहुत चेंज हो गया ना गेटअप उसका। पहले जिस तरह का वो होता था, ज्यादा बिखरे बाल और वेस्ट कोट, अलग से थिक एक्सेंट, वो सारा कुछ हटता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी परतें खुलती जा रही है, कहा जाए तो। वो अब कंफर्टेबल होते जा रहा है शिब्रा के साथ, क्योंकि अब शिब्रा को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि वो क्या है कैसे है। उसको ये तो बल्कि एंजॉय कर रही है, उसे पसंद आ रहा है वो। और महरीन को पता लग गया। अब महरीन ने जो है फिर उसके दोस्तों, जिस तरह से उसके दोस्त ने उसको बिट्रे किया, आपको क्या लगा? वैसे मेरा ख्याल है अगर दोस्त उसको कहता कि यार देखो महरीन को ऐसे पता लग गया है तो वो मुझे ऐसे धमका रही है, वो मुझे मारेगी, तो क्या उसको कह सकता था कि इस बात को सिवाय राज में रखे और ना बताए उसे महरीन को? अगर वो मेरे ख्याल से ना बता देता ना, तो क्योंकि उसे पता है कि, लेकिन राइटर ने ट्विस्ट भी तो डालना था यहाँ पर। अगर वो बता देता फजल बख्श को, शामिर को बता देता कि जी इस तरह से उसे पता चल गया और वो मेरे से ये सारे काम करवा रही है, तो शामिर का जितना उसे दिखाया ना कि वो कितना ज्यादा तेज दिमाग है, वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेता है इसका। लेकिन क्योंकि वो डर गया, उसने नहीं बताया। इस स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट भी लेकर आना था उन्होंने, एक सारी स्टोरी को चेंज भी करना था ना, ड्रामे को चलाना भी तो है ना। अगर वो बता देता तो उस साइड से हमें वो दूसरी साइड का रिएक्शन देखने के लिए मिलता ही ना। ये बड़ा एक जगह पे मुझे लगा, जब वो घर जाता है उसके, जब वो पकड़ा जाता है मॉल में, उसे पकड़ लेती है, वो आ जाती है मेरीन, और अगला सीन दिखाते हैं कि वो पहुंचा हुआ अपने दोस्त के पास। वहां पर जब वो जाकर उसे, वो जब सोया उसे दोस्त को अपने टांग मार के उठाता है, और उसकी बातों से मुझे लगा कि भाईजान उसे पता चल गया कि इसने मेरा बताया उसे। और वो भी शौक था उसका दोस्त कि इसे पता चल चुका कि मैंने महरीन को ना बता दिया तेरा कि तू यहाँ पे है। लेकिन अच्छा, साथ ही चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, वो वाला सारा सीन आपको कैसा लगा? वो जो उसकी सास को अगवा कर लेते हैं और उसके सामने बातें करते हैं और जनाब इतना लंबा। अच्छा, उसकी सास बड़ी अच्छी दिखाई है। मुझे उनका कैरेक्टर ना बहुत पसंद आया। मतलब जो भी उनका सिचुएशन है ना, अब एक बंदा आपको अगवा करके लेके आया, सारा कुछ है, डर भी वो रही है उसके साथ। जैसे वो कहते हैं ना मैं पैसे दूंगा,
उनकी जब वो बातें 1 खिल करोड़ जाती का हैं। कहते हैं ना, 1 करोड़ का कहता है, वो ये नहीं कहती कि 75 लाख ठीक नहीं, 1 करोड़ ठीक है, वो ये देखो, हाँ। वो ही दो मुझे। अच्छा, और जिस तरह से उन्होंने सुकैना को फिर वो जो है 5-10 लाख की जगह जो 5 लाख दिए, वो सिचुएशन मुझे काफी रियल लगी। मुझे लगा ऐसे असल में बंदा करता है। अच्छा इसमें ना रियलिटी और फैंटेसी का कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ना। अच्छा, जब उसे अगवा करते हैं, वो सारा सारा सीन कितना वो फैंटेसी लगता है ना कि ऐसा तो कभी हकीकत में नहीं हो सकता। लेकिन जब जैसे वो उसके घर जाके रिश्ता मांगती है, जैसे जैसे वो बात करती है पैसों की, जिस तरह से वो कंजूसी दिखाती है, क्या करती है, वो सारा सीन इतना रियल लगता है कि हाँ लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, डायलॉग और सिचुएशन मैसेजिंग इसमें बड़ी स्ट्रांग है ड्रामे में ना, तो वो बड़ा अच्छे तरीके से कन्वे कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो फिर वो जिस तरह से फैंटेसी वाले सारे सीन आ जाते हैं, तो उससे लगता है कि नहीं यार, ये तो फैंटेसी है जिसमें हम सारे जी रहे हैं। लेकिन अब शिब्रा और फजल बख्श की लव स्टोरी का आगाज तो हो चुका है, फॉर्मल आगाज नहीं हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं ढके छुपे अल्फाज में नहीं, फॉर्मल भी हो चुका है। एक जब वो रिश्ते के बाद जब वो दोनों ऊपर खड़े होते हैं, तो वो फॉर्मल बातें हो रही होती हैं उनकी। अच्छा तो वो बातें और ये वफा की जो चीजें हैं वो वहां पर हो रही होती हैं दोनों। खास तौर पे उस टाइम तो फजल बख्श हो रहा था ना, जेलस ज्यादा हो रहा था। वो फॉर्मल है, वो इससे ज्यादा फॉर्मल अब क्या चाहती है? नहीं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो नहीं दिखाया ना, वो तो सीन उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिखाया। हमारा, वो तो हमारा सीन उन्होंने जो है ना वो खराब कर दी है उन्होंने, इसमें तो अच्छा, कोई शक नहीं मैं है। उम्मीद कर रही थी कि इसमें भी फजल बख्श कोई अपना अलग प्रोफेशन अपनाएगा खुदा बख्श जो है, मगर इसमें उसने नहीं किया। इसमें वो अभी तक शेयर ही कर रहा है लोगों की। नहीं, इसमें एक चीज उन्होंने दिखा दी है कि जी वो खेतों में बैठा हुआ है, एक उनकी चीज दिखा दिया कि किसान जो है उनके बारे में दिखा दिया, थोड़ा सा उन्होंने उस साइड से थोड़ा सा दिखा दिया। लेकिन उसमें ऐसे मेरे ख्याल से कुछ इतना ज्यादा है नहीं था, लेकिन क्योंकि उनका सीन उनका ऐड करना ना ड्रामे का कंपलसरी पार्ट बन चुका है। खुदा बख्श ने एक वहां पर, हालांकि वो बहुत पुराने एक्टर हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी अदाकारी इस ड्रामे के अंदर देखने के लिए मिली है और लोग उसे जितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं ना, उस वजह से अब उनका कंपलसरी पार्ट है ड्रामे के अंदर। आप देखें जितने भी पीछे एपिसोड आ रहे हैं, हर एपिसोड के अंदर उनका सीन लाजमी ऐड किया वो एक जाता है। तरह से लीड ही है ड्रामे की, कहा जाए तो गलत ना होगा। उसके अलावा अब आपको क्या लीड लगता थे है? नहीं वो, लेकिन वो अब बन चुके हैं। बन चुके इस हैं। ड्रामे की खास बात ये है कि ये ऑडियंस के हिसाब से नैरेटिव चेंज चेंज कर कर रहे हैं लेते अपना। हैं। हाँ, वो ये ड्रामे में ऐसे जरूर करते हैं। उसके अलावा अब आपको क्या लगता है, महरीन क्या करेगी? शिवराज को उठवा लेगी, क्या करेगी नहीं, उसमें? शिबरा को उठाएगी नहीं। देख, आप जब देखें, जब वो अपने बाबा से बात कह रही होती है, वो उनसे पूछते हैं कि आप क्या करेंगे। पहले उसका मेरे ख्याल से पहले उसका प्लान यही था कि वो जो है ना उसे डायरेक्ट उठवाएगी और चलो जी उसके साथ उसे सारा एक्सपोज करके ना किसी तरह से बदला लेगी। लेकिन अब उसने, क्योंकि उसे कमतर दिखाना है, अब वो उसके लिए सारी प्लानिंग करेगी। उसने वहां पर दाऊद साहब को भी अच्छा, अब इस ड्रामे की खास बात पता है क्या है? मुझे पहले लगा था कि जी ये सिचुएशन इस तरह से हो जाएगी, वो पता चल जाएगा, वो उसे डिफेंड करेगा, एक घिसी पिटी स्टोरी की तरफ हो जाएगा। लेकिन अब इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि शिबरा के जो वालिद हैं उनका कोई सीन था उनके साथ, एक वो फ्लैशबैक लास्ट में दिखाया जाके, लेकिन वो इतनी ज्यादा ना क्वेश्चन मार्क छोड़ के चला हाँ, गया वो स्टोरी वाला के जो अंदर। लास्ट वाला सीन था, मैं भी इसके वो बारे में बहुत बात करना ज्यादा चाह रही थी छोड़ गया कि वो question mark। उसकी जो है वो फुप्पो उनके साथ वो बैठा हुआ होता है। हालांकि वो उसमें उसके वालिद साहब को, शिबरा के वालिद साहब को जवान दिखाया और इतना मोटा चश्मा पहनाया है कि वो बूढ़े लग रहे हैं। अच्छा, उसमें ना खास बात देखें, मुझे उस सीन से अगर ना भी एक स्टोरी डेवलप होनी होती ना मेरे जहन में, अब वहां पर तो उन्होंने दिखा दिया एक दो जिस बच्चे तरह जो की झूला ले reaction रहे हैं था। वो कौन थे? वो फजल बख्श और शिबरा ही हैं। तो उसमें क्या मतलब, शिबरा के वालिद साहब की शादी हुई थी? शादी हुई है। अब वहां पर ये है कि उनका कोई ना कोई उनके साथ अफेयर था। अब वो जब शिफ्ट करते हैं, उनके घर में आता है फजल बख्श शिबरा के घर वाली साइड में, वहां पर वो थोड़ा सा ना उलझन में है दिखाया उन्होंने, इस तरह का सीन उन्होंने दिखाया कि वो उलझन में है थोड़े से। अब ये सारी स्टोरी जो है ना गड़ियां एक जो हैं, अलग कुछ साइड जाके में चली मिली। गई है। हाँ। ये मुझे एक लगा था कि घिसी पिटी स्टोरी हमें दोबारा से देखनी, लेकिन नहीं, उन्होंने ना एक अच्छा इसके अंदर चेंज है। वो नहीं है कि जी अब वो उसके पीछे है, अब इनकी हो गया, उसने मुश्किलात पैदा करनी है तो नया चल जाएगा। अब एक नई स्टोरी भी साथ चलेगी, इसके अंदर ऐड होगी। एक स्टोरी तो चल रही थी ऑलरेडी, अब इसमें साथ एक और स्टोरी भी ऐड हो जाएगी।
अब वो पता नहीं क्या चीज है। हाँ, वो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ उसके जानने के लिए कि क्या उसका हालात बनते हैं। दाऊद साहब अब क्या करेंगे, महरीन और इसी दाऊद वजह साहब से मिलके। शायद सलमान साहब ने पार्टी भी छोड़ी हो, उसके पीछे पूरी वजह थी, उन्होंने वो उस टाइम नहीं बताया था, वो भी थी, उन्होंने पार्टी भी छोड़ी अपनी। अब ये सारी चीजें जो है ना एक अलग स्टोरी को क्रिएट करेंगी आगे से जाके। तो अब इसमें भी एज यूजुअल अगर हम एक्टिंग की बात करें तो बिलाल अब्बास शिब्रा की phenomenal। एक्टिंग भी हाँ, बहुत अच्छा, खासकर सुकैना की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। हाँ, तो सुकैना की आपने acting- देखा है जब वो पैसे जब वो लेती हैं उनके रिएक्शन कितने थे जब वो वो 5 आंखों लाख का से, सुनती हैं। उनकी आंखें भी काफी बड़ी बड़ी है हम्म। ना, तो उनके एक्सप्रेशंस बड़े वाजे होते हैं, हम्म। बड़े अच्छे उनके भी लग रहे होते हैं और एक्सप्रेशंस। उन दोनों का जब आपस में सीन होता है उसके शोहर का भी किचन वाला सीन, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, वो भी मजे का सीन था, और वो भी अच्छा एक्ट कर रहे हैं। सज्जाद पाल उनका नाम है, वो भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी मजे का लगा। उनके सीन्स कम होते हैं लेकिन रजीब साहब की वालदा जो है वो भी बहुत मजे का सारे उनके अच्छा, सीन्स है। आपको लगता है कि उनकी वालदा ने बताया होगा कि उन्होंने, क्योंकि बताया कि 2 प्लॉट थे, एक सेल करके लिया, उन्होंने बताया होगा कि मुझे शामीर ने पैसे दिए हैं ये? अच्छा नहीं, वैसे उन्होंने बताया तो नहीं होगा, और जितनी तेजी से उन्होंने बोला 2 प्लॉट थे ना जो मेरे नाम पे था मैंने वो बेच दिया। ये जो उन्होंने काम किया ना, ये बड़ा मजे का, मुझे वो बड़ा रियल सीन लगा जिस तरह से उन्होंने बात वगैरह की। तो अब देखते हैं क्या बनता है। मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा इसको और खींचेंगे हमें बस, लेकिन बस जब कहानी के अंदर देखने के लिए काफी कुछ है। महरीन और दाऊद साहब का किस तरह से इंटीग्रेशन होती है विलन इस कैरेक्टर्स की, अब किस तरह से जो है ये पूरी कहानी अनराइवल होगी, अनफोल्ड होगी पीछे की, वो क्या हिसाब किताब है। सारा वैसे ना इन्होंने उन दोनों क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी का दिखाया वहां से, तो उन जिस तरह की पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है, 2 पार्टियां आपस में डीलिंग करने के लिए लगी हुई हैं, एक बंदे को बैक एंड पे रखने के लिए। ये सीन इसी तरह से चल रहा है। महरीन और दाऊद साहब का जो है वो और आजकल की पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से दाऊद साहब को जीतना चाहिए क्योंकि वो पीपीपी के उन दोनों का था हो कहते। और वो बिलावल का देखी क्या बनता है, शामिल का हमारे नेक्स्ट पीएम हमारे। वो मुझे तो लगता है ड्रामा वैसे में मुझे लगता है दिखाएंगे। ये जो बिलावल की जीत है इसके पीछे शामिर का काफी हाथ है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था मैं वजीर आजम वजीर आजम बनूंगा, तो और उन्होंने भी जिद लगा लिया है, पीपल्स पार्टी में उन्होंने जिद लगा लिया है। आज उन्होंने क्या जी, अगर बिलावल वजीर आजम नहीं होते तो हम हुकूमत में नहीं जाएंगे, अपोजिशन में रहना पसंद करेंगे हम। तो देखते हैं इसमें क्या बनता है। इसमें तो हमारी सेवियर मगर शिब्रा है, काश हमारी असल पॉलिटिक्स में भी शिब्रा होती तो क्या ही बात थी। एक शिब्रा की कमी है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। शिब्रा को उन्होंने इमरान खान बना दिया। हाँ, चलें अब एक्साइटेड है नेक्स्ट एपिसोड के लिए, देखते हैं क्या बनता है इश्क मुर्शद का और किस तरह से ये कहानी आगे मूव करती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आराम से हमें आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।